हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए हिंदी 100 मार्क्स क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, जिसमें लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखिए और इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सेंटर मतलब फाइनल एग्जाम में बहुत सा अच्छा नंबर आ सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई बटन दिख रहा होगा और वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखने से फायदा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम इसमें आपको इस तरीक़ा से पढ़ाएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, आपको हम पढ़ाएंगे ना तो आप कह नहीं सकते कि सर हमको समझ में नहीं आया, और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे। लड़का और लड़की के बारे में इतना मस्त पढ़ाएंगे कि आप कहें हाँ सर हमको समझ में आ गया, ऐसा बोलिएगा। आप कमेंट में जाके कह के जाइएगा कि सर हमें समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो चैनल को डिसलाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो को लाइक डिसलाइक पूरा कर दीजिए। और समझ में आया तो लाइक और शेयर, मतलब शेयर दोनों बनना चाहिए भाई, दोनों हमको चाहिए। नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। चलिए, तो हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा जब पसंद आएगा तब। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अब देखिए, ईश्वर जो हमें क्या दिया, वाक शक्ति दिया, और ये सभी को दिया है। 98% क्या दिए, वाक शक्ति सभी को दिया है। इसको वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति। क्या होती है, बोलने की शक्ति। अब उत्तर देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। देखिए, जो हम बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं अगर वो हमें नहीं होता तो क्या होता कि ये पूरी दुनिया क्या होता कि सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, सभी लोग चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। ठीक है, आप जो भी लोग हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन, जितने भी लोग हैं वो क्या होते हैं कि चुपचाप कोने में बैठे होते हैं। मगर जान लीजिए आपको खाना भूख लगा हुआ है, जैसे भूख लगा हुआ है तो आपको कुछ भोजन चाहिए ना, उसके लिए क्या करना होगा कि आप कहिएगा कि भोजन देने के लिए, और नहीं देगा तो क्या चुप्पे चापे रहेगा तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सब आदमी क्या होगा, नहीं कुछ कर सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे से जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम नहीं कर पाते। अब देखिए, जितने भी दुख और सुख, जैसे आपने लड़का को देखा होगा और लड़की को देखा होगा, दोनों प्रेम करता है। ठीक है, और उनके गार्जियन उसको बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं तो लड़का को बताता है, और लड़का जो के गार्जियन जिसको बताए तो इसको बताते हैं। ये क्या होता है, सुख दुख का अनुभव करते हैं। और बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ नया टॉपिक के साथ पढ़ाएं। यूट्यूब पे तो बहुत पढ़ा रहे हैं टीचर सब, तो सोचे तब भी हम नया टॉपिक के साथ आए हैं। चलिए, नया टॉपिक के साथ आए तो कैसा लगेगा बताइएगा। चलिए देखिए, आप 2 नंबर में कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, तो उत्तर देखिए, मनुष्य का गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। क्या करना है, मनुष्य का गुण दोष प्रकट हम करेंगे, उसके लिए क्या करना है, तो बातचीत आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए, मनुष्य को बोलना बहुत जरूरी है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। अब देखिए, बेन जॉनसन का कहना था कि भाई लोग या बहनों लोग, आप क्या करते हैं कि जब तक आप कुछ बोलिएगा नहीं ना तब तक आप कुछ का नहीं हो पाएगा। तो इसी बोलिएगा तभी आपका साक्षात्कार होगा, तभी आपका कोई जय जयकार करेगा। ठीक है, जो मनुष्य को अति महत्वपूर्ण बनाता है, और जब जो मनुष्य क्या करता है बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तथा एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दिया जाता है। अर्थात जब 2 व्यक्तियों में होते हैं तो दिल खोलकर बात करते हैं, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उस बात को बदल दिया जाता है। देखिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अब इसका आप सब अर्थ समझिए। देखिए, जैसे कहा गया क्या कि 2 व्यक्तियों में असल बातचीत होता है, और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में क्या होता है, उस बात को बदल दिया जाता है। अर्थात आप समझिए थोड़ा सा, एक लड़का है, ठीक, और एक लड़की है, दोनों है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, और कोई बाहरी आदमी आके वहाँ पर रुक गया ना, तो लड़का लड़की जो बात कर रही है वो बात को क्या होता है, बदल दिया जाता है। अब देखिएगा, कभी होता है, जैसे लड़का लड़की छोड़िए, मम्मी पापा को ही देखिए, मम्मी और आपके पापा होंगे। ठीक है, और जब बात करते होंगे ना तो क्या होता है कि अब जब आइएगा तो इस बात को क्या करता है, बदल दिया जाता है। वही कहा जाता है, कौन कहते हैं, बेन जॉनसन और एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होती है, और बेन जॉनसन का बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अरे देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन भेजिए, अगर समझ में आ रहा है तो कुछ शेयर कर दीजिए। मेरा यही कहना है कि अगर आपको समझ में आ रहा, अगर हमसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको PDF फ्री में दे सके, कोई पैसा वैसा नहीं ले। ठीक है, चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, उत्तर में देखिए, उत्तर में कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है कि वार्तालाप की कला। क्या होता है, देखिए, ये जो किसके द्वारा लिखा गया, बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है।
और यह एक प्रकार का क्या है तो निबंध है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है तो वार्तालाप की कला, जो बोलने की कला होती है, आपस में जो हम बातचीत करते हैं वही कला है। जो पढ़े लिखे होते हैं उसके पास क्या एक कला हो गया, जो नहीं पढ़े लिखे उसके पास भी कला, ऐसा नहीं कि नहीं कला है उसके पास, पढ़े लिखे के पास भी कला है और नहीं पढ़े लिखे के भी पास कला है। देखिए एक टॉपिक समझ लीजिए, पढ़ा लिखा भी आदमी ना बेवकूफ़ होता है, पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ होता है, कोई पढ़ा लिखा भी रहता है ना तो बेवकूफ़ होता है, कोई नहीं पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ नहीं होता है, समझ गए। और देखिए वार्तालाप की कला होता है, अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों को बातचीत करने का हुनर है, बातचीत के जरिए अपना गुण दोष प्रकट करते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ, आप समझिए कि जो बातचीत का अर्थ होता है क्या होता है तो आप समझ गए कि वार्तालाप की कला होता है। और यह कहाँ के लोगों में तो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों में मतलब इसका कहने के जैसे भारत में भी हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं है, तो ये यूरोप में ही क्यों है, तो इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कि इसके पास बातचीत करने का हुनर है कि यह किस प्रकार बात करते हैं, यही कहा जाता है। बातचीत के जरिए अपना गुण दोष प्रकट करते हैं। मान लीजिए जो आप बातचीत करते हैं तो कहीं 10 आदमी 20 आदमी रहता है, उस समाज में आप बात करते हैं तो क्या करते हैं, कहीं गुण अभी दोष, मान लीजिए अगर अच्छा काम किया तो दोष गुण हो गया, आपका गुण जयजयकार हो गया, और कुछ खराब काम कर दिए तो दोष हो गया, प्रकट कर दिए। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जितने भी ये सब क्वेश्चन लिया गया है सब आपके बुक से लिया गया, कहीं और आउटली क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ठीक है। और आपसे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये तो आउटली क्वेश्चन है, आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो आप बुक देखिएगा 12th क्लास का खोलिएगा चैप्टर 1 और उसके प्रश्न उत्तर देखिएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक। देखिए 4 नंबर है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सार्थक नवीन संसार की रचना कर सकता है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मनुष्य के जो बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, मतलब सर्वप्रथम नवीनतम संसार को रचना कैसे कर सकता है ये बताया। तो इसमें देखिए उत्तर कैसे देना है आपको। देखिए मेरा जिस तरह लिखा है, अगर आप उस तरह से लिख रहे हैं, जैसे प्रश्न नंबर 4 हो गया, ठीक है, 4 दे दिए और क्वेश्चन नंबर दे दिए और उत्तर दे दिया इसे, और यहाँ से लिखना स्टार्ट किए तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है बोर्ड में, ठीक। ये हम टॉपिक कभी भी समझा रहे हैं। देखिए कहा जाए कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का अर्थ यह हुआ कि अपने आप से बात करना। क्या होता है, अपने आप से बात करना। कोई सुख हो गया दुख हो गया तो आपको क्या करना है, खुद से बात करना है, ठीक है। हाँ से हमें टॉपर बनना है, ये करना है, फाइनल में इतना नंबर लाए और सेंटर में इतना नंबर लाए, तो क्या अपने से वार्तालाप हो रहा है, ठीक है। चलिए मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सकता है। अब देखिए मनुष्य जो है ना अपने आप अंदर क्या शक्ति पैदा कर देती है कि हम अपने आप से बात कर सकते हैं। अपने आप से बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकें ताकि दूसरे को कष्ट न पहुंचाए। देखिए अब देखिए अब अपने आप से बात करना क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने क्रोध पर, मान लीजिए गुस्सा हमें बहुत आ रहा है तो क्या होगा, अपने आप से बात करके हाँ शांत हो जाओ तो क्या होगा, अपने आप पर क्रोध को नियंत्रण कर रहे हैं और दूसरों को कष्ट इस प्रकार नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, इसीलिए मनुष्य को आत्मवार्तालाप करना बहुत ही जरूरी है। देखिए ये जो नए नए मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, इसका अर्थ यही हुआ कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या होते हैं, गिरगिट की तरह। अब हर बार कुछ न कुछ नया 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 करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का। इसीलिए आत्मवार्तालाप करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम दूसरों को खुश प्रसन्न रख सके। यही बातचीत का उत्तम तरीका है, समझ गए, यही बातचीत का उत्तम तरीका। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। चलिए देखिए 5 नंबर में बोला जा रहा है, 5 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, ठीक है। और ये कर लीजिएगा तो आपको ये देखिए क्या बोले हैं, MVBI लिखे है, मतलब इतना VBI है कि आने का बहुत चांस रहता है। देखिए हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरज देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट बोले हैं कि हमारे जो अंदर जो मनोवृत्ति है ना वो क्या करता है, नए नए रंग दिखाया करती है, छिपकली की मतलब गिरगिट की तरह रंग बदला करती है, ठीक है। और जिसमें एक आईना होता है, हम जिस प्रकार चाहेंगे अपना शक्ल देखना या फेस वो हम उस प्रकार देख सकते हैं। तो क्या होगा, इसका उत्तर देखिए। बहुत अच्छा टॉपिक में इसका उत्तर दिए और इसे हम सभी स्टूडेंट को कहेंगे कि इसे याद कर लेना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और इस वीडियो को जरूर देखेंगे बढ़िया से और इसे याद भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति
बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत निबंध पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित क्या थी? बातचीत। यह एक प्रकार क्या निबंध है गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया कि मनुष्य समाज में रहता है। क्या करता है? मनुष्य समाज में रहता है और समाज में ही भाषा सीखता है। मान लीजिए अब जिस समाज में रहे वहाँ पर क्या करते हैं? भाषा भी वहीं से सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चे सब भाषा वहीं से सीखते हैं और भाषा उसके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। क्या बनती है? अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। मनोवृत्ति का बताएं कि ये क्या होता है कि मेरा मन विचलित हो रहा है, कहीं कहीं भाग जाता है, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। यह क्या होता है? मनोवृत्ति होती है, ये विचलित होता रहता है। कहा भी जाता है कि चिंता बड़ा ही चंचल होता है। क्या होता है? चिंता बड़ा ही चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु या दोस्त मान लेता है। क्या मान लेता है? चंचलता होता है ना, क्या होता है? मनुष्य का शत्रु होता है या दोस्त होता है, ठीक है, मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी सख्त बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चल पाता है। मनुष्य में मन की स्थिति गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। अब देखिए जो मनुष्य है ना, क्या करता है कि अपना जो चाल चलन है हर बार गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। वह कहते हैं कि यह आईना के समान है। क्या है? आईना के समान है। जिस संसार में छल कपट झूठ सब होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। अतः लेखक कहते हैं कि इस दुर्गुण को दूर करने के लिए हमें अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। अब देखिए इसमें जो है ना बालकृष्ण भट्ट बोले हैं कि जो ये हमारा मन है ना, क्या करता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है और ये आईना की तरह आप जिस प्रकार देखेंगे उसी प्रकार को आपको उसमें देखेगा। तो जिस प्रकार आप करिएगा वैसा ही। तो इसीलिए हमें इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा? इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा ना तो भाइयों सॉरी अगर लगे बुरा लगे तो, लेकिन हमको ये कहना जरूरी है। लाइक तो बनता है, इतना मेहनत करते हैं और ये किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये बता देते हैं, हम पूरे यूट्यूब के चैलेंज देते हैं। हम किसी भी यूट्यूब के ये नकल नहीं करते, ठीक है। बहुत से करते हैं कि हाँ इसे उठा लिया और कर दिए। हम मेरा ये नहीं है रूल, ठीक है। मेरा खुद का लिखा हुआ है और अगर अच्छा लगेगा ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत प्यार से आप सबके लिए लिखे हैं। हम सोचिए आप सबका कमेंट और कहिएगा तो इंग्लिश पे ज़रूर फोकस करेंगे। चलिए यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ से करते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल कुछ बताते हैं एक और चीज़, ठीक है। देखिए अब आपका क्वेश्चन अभी बाकी है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक कुछ बता देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ये समझिए पहले। देखिए सभी दिन ऑनलाइन क्लास का मौका मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी चीज़ मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन गूगल से टेस्ट होगा, जिसमें आपको नवंबर आने वाला है, जस्ट 2-3-4 दिन के बाद नवंबर आएगा। उसके नवंबर या कुछ या 6 के बाद आपको 2 ऑनलाइन टेस्ट लेना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस में ऑल सब्जेक्ट PDF फ्री में मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा। जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसका PDF आपको फ्री में मिलेगा। और 1 तारीख को आपको कम से कम 10 या 15 PDF मिलने वाला है और मॉक टेस्ट लेने वाले, जिसमें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मॉक टेस्ट लेने वाले। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट आप ही को होगा, हमको तो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा होगा। हमें यही है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को नहीं भूलना है, ठीक है। इसको और जरूर सब्सक्राइब इसको कर लेना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत देर ये समझ गए, बहुत से स्टूडेंट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा। और जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर नहीं करते, शेयर में बहुत शिकायत आ रहा है आप सबका, शेयर नहीं करते तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप आगे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। अब सही बात बोला है, ये जो बालकृष्ण भट्ट का कहना सही है कि जो मनुष्य अगर कुछ बोलेगा नहीं उसका गुण दोष कैसे प्रकट होगा, नहीं ना होगा, यही सही बोला है। और देखिए ये पूरा बुक से लिया गया है, पूरा का पूरा। अब देखिए इसे अगर पढ़ लीजिएगा, अगर कोई नोट में उतार लीजिएगा ना तो कोई हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं हो जा रहा है यार क्या हो रहा है, कोई भी नहीं ऐसा रोक सकता है कि इससे 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आप तैयारी कीजिएगा तब ना कि ऐसा ही हो जाएगा, नहीं ना होगा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध पाठ से लिया गया है। क्या है? बातचीत निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक इस पाठ्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका है। देखिए ये जो बातचीत का क्या है, एक विशेष तरीका है। हम जो बातचीत कर रहे हैं वो क्या है, एक विशेष तरीका है, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम की बातें करता है।
अब देखिए, मान लीजिए कोई लड़का और लड़की प्रेम की बातें करता है, या मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, ये प्रेम से बात करता है। किससे? कि बातचीत के जरिए करता है और मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है। और उस प्रेम की बातों का भरपूर आनंद उठाते हैं, और जो बात करते हैं ना उनका भरपूर आनंद उठाते हैं। परंतु परंतु व्यक्ति जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। देखिए, अब जो आदमी, जो मान लीजिए आप हो गए, हम हो गए, कोई भी इंसान हो गए, तो क्या करता है कि वो अपने, परंतु जब वाचाल का अर्थ होता है कि खूब बोलना, बोलते रहो पागल की तरह, उस पर कोई काबू नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहा रहा है अर्थात अथवा कि बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू रखना नहीं रख पाता है, ठीक है। जब आप इतना बोलने लगे तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए, तो वह दोष है। क्या है? तो यह एक प्रकार क्या है? दोष है। परंतु जब वह बड़ी सलीके से बात करता है तो वह गुण में बदल जाता है। और बहुत अच्छे से बात कीजिए, मीठी मीठी बातों से बात कीजिएगा। कोई भी शत्रु होगा ना, आप उसे मीठी मीठी बात में बात कीजिएगा तो कोई भी दोष खत्म हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य को चुप रहने के कारण उसकी चरित्र का पता नहीं चलता। अब मान लीजिए आप चुपचाप रहेंगे तो कभी भी आपका चरित्र क्या पता। चरित्र तो इसके अंदर होता है। चरित्र मतलब बोलने का व्यवहार, ये सब चरित्र होता है, ठीक है। कि वह किस प्रकार बोलता है, यही चरित्र हो गया। चलता नहीं है, ठीक है। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उन अनेक गुण और दोष प्रकट हो जाता है। अब देखिए, जब भी आप कुछ बोल देना तो क्या होता है कि आपके गुण दोष सभी चीज़ प्रकट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए कितना क्वेश्चन था और दिखा देते पूरा। ये 5 था, 5वां नंबर पे 5 में 1 हो गया और 6, पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन थे। और इसमें हम लिख के देते 5 नंबर इसमें से आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अगर इस चैनल को अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना। क्या करना है, लाइक कर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और चैनल को अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत से स्टूडेंट का शिकायत आ रहा है कि आप सब शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो शेयर करना तो बनता है। अभी अगर जितने भी स्टूडेंट अगर शेयर नहीं किए ना, तो कुंदन सर का दिल दुखा रही है, एक समझिएगा, ठीक है। तो अभी शेयर जरूर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए, PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। देखिए यूट्यूब एंड टेलीग्राम का चैनल नाम है सेल्फ स्टडी विद कुंदन। टेलीग्राम पर जाकर आप क्या करना है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम, ठीक है। जो यूट्यूब का नाम है या टेलीग्राम का नाम है। तो अगले चैप्टर 2 के लिए अगर आप देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का, तो क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए, बातचीत का, ठीक है। और चैप्टर 2 हम लाने वाले हैं, ठीक है। आप चैप्टर 2 उसने कहा था बहुत बेस्ट कहानी, सबसे अच्छा, पूरे चैप्टर से पूरा अच्छा है। तो बाय, अगले चैप्टर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।